आज पूरी टीम ने डिटेल से जो कनेक्ट किया है, जो पॉइंट्स हैं, जिसके भी चैलेंजेस हैं, जहाँ कोई डॉक्यूमेंटेशन या बाकी चीजों का है, उसके ऊपर में कार्य किया जाएगा। किसी को भी कभी तकलीफ या चैलेंज या चुनौती आती है तो राजभवन के दरवाजे उन सब के लिए, आप सब के लिए खुले हैं। हिंदुस्तान की 90% पर्यटन पैदा हुई जब आप पैदा, और आज हम जब 200 साल की तरफ अग्रसर हैं, हमें अपनी पहचान के बारे में ही शक होता है। असम राइफल है क्या? असम राइफल मछली है, असम राइफल खुखरी है, असम राइफल जय दुर्गे है, असम राइफल भारत माता है। असम राइफल है क्या? असम राइफल भारत की आत्मा में बसती है। असम राइफल वो फोर्स है जिसने सुदूर पूर्व को इस देश का हिस्सा बनाने में और इस बात को इंश्योर करने में कि उत्तर पूर्व हमारे देश का अभिन्न रहे और भारत की प्रभुसत्ता कायम रहे, असम राइफल। असम राइफल वो है जिसने विजयनगर की धरती पे भारत का झंडा लहराया है, और असम राइफल के कारण विजयनगर आज हिंदुस्तान का हिस्सा है। असम राइफल वो है जिसने वर्ल्ड वॉर 1 से लेके दलाई लामा को 1962 में हमला है। असम राइफल वो है जिसने लॉन्गजू की लड़ाई, फिर जमाने की लड़ाई में हिस्सा लिया, पहली गोली जब चली 1962 में असम राइफल। असम राइफल वो है जिसने जितनी हमारी नफरी है उसके हिसाब से परसेंटेज में सबसे ज्यादा बलिदान दिया है। असम राइफल पर 16,400 से ज्यादा अवार्ड हैं। असम राइफल सब कुछ है। और हमारा सेना के साथ क्या, हम आर्मी के बारे में बात करते हैं, जो एक शरीर और आत्मा का रिश्ता है वो असम राइफल और सेना का रिश्ता है। असम राइफल सेना है और उससे भी 2 कदम आगे। जो मैंने देखा नागल में, जब मैं कैप्टन विजय था 90 के शुरू में, 40 साल राइफल थे हमारे साथ, और जब आईजी बना उसकी मैं मणिपुर पोस्ट भी किया, तो मैंने ये देखा जहाँ पे, और मैं हमेशा बोलता हूँ तो आप लोगों को बोलना चाहूंगा, जहाँ पे आर्मी का बुढ़ापा शुरू होता है, असम राइफल की जवानी शुरू होती है। कुछ आपने बिल्कुल ठीक कहा। आज मैं अपने परिवार के बीच में हूँ। आज देहरादून के अंदर में डीजी असम राइफल के द्वारा एक बहुत ही सुंदर प्रोग्राम किया गया, जिसके अंदर में जो उत्तराखंड के तमाम असम राइफल के वेटरन्स हैं और उनके परिवार हैं, उनको आज इकट्ठा किया यहाँ पर, और बहुत ही सुंदर तरीके से उनके साथ में मेल मिलाप किया गया, ताकि हम पता कर सके कि उनके प्रॉब्लम्स क्या हैं, चैलेंजेस क्या हैं, उनके वेलफेयर किस प्रकार से किया जाए। मुझे बहुत खुशी है कि आज डीजी असम राइफल साहब नॉर्थ ईस्ट से आए हैं और यहाँ पर अपना पूरे अधिकारीगण को लेके आए हैं और उनके साथ में इंटरेक्शन किया है। ये तो भारत की हर एक ऑर्गेनाइजेशन के एक एग्जाम्पल है कि किस प्रकार अपने वेटरन्स के साथ में मेल मिलाप, उनके साथ में कनेक्ट रखना है, ताकि उनकी जो भी प्रॉब्लम है, यहाँ पर आज पूरे परिवार ने इकट्ठा होकर जो हमारी वीर नारी हैं और जिन्होंने मेडल्स जीते हैं, उनको आज सम्मानित किया गया। और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि असम राइफल इतना बारीकी से अपने पूर्व सैनिकों के साथ में मिलाप रखते हैं, ताकि उनकी हर एक चैलेंजेस को मिला जाए। मुझे ऐसा लगता है कि जो पूरे राष्ट्र का सपना है 2047 का, आत्मनिर्भर भारत बनना, विकसित राष्ट्र बनना, विश्व गुरु का स्थान प्राप्त करना, उसके लिए हमारे वेटरन्स बहुत ही सुंदर तरीके से कार्य कर सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर में एक इनहेरेंट लीडरशिप है। उनकी जो काबिलियत है वो अलग ही तरीके की है। उन्हें पूरे जीवन का जो अनुभव है, उससे किसी भी चुनौती में लड़ने के लिए, जहाँ अपना राष्ट्र के निर्माण के लिए, राष्ट्र की सेवा के लिए, योगदान के लिए हर वक्त तत्पर रहते हैं। आज बहुत अच्छा लगा कि पूरे परिवार ने इकट्ठा होकर इसके ऊपर चिंतन किया, मंथन किया और संकल्प लिए हैं कि किस प्रकार हम अपने समाज को, अपने प्रदेश को, अपने राष्ट्र के अंदर में पूरे निर्माण के लिए अपना कार्य कर सकते हैं। आज पूरी टीम ने डिटेल से जो कनेक्ट किया है, जो पॉइंट्स हैं, जिसके भी चैलेंजेस हैं, जहाँ कोई डॉक्यूमेंटेशन या बाकी चीजों का है, उसके ऊपर में कार्य किया जाएगा। आई वुड लाइक टू कॉम्प्लीमेंट डीजी असम राइफल और आपके पूरे अधिकारियों को कि आपने इतना कष्ट लिया कि आप नॉर्थ ईस्ट से आए, और हमारे परिवार, उत्तराखंड के परिवार में जितने भी वेटरन हैं, आपको जानकर हैरानगी होगी कि
उत्तराखंड के अंदर में 11,000 वेटरन्स असम राइफल के हैं और इस वक्त पे 7 से 8,000 जो सर्विंग सोल्जर है वो असम राइफल में कार्य कर रहे हैं। हमारे परिवार का, उत्तराखंड के परिवार का बहुत बड़ा हिस्सा है जो असम राइफल में सेवा करता है। एंड एज ए गवर्नर आई एम एक्सीडिंगली हैप्पी। और मैंने एक खास बात कहा कि मैं तो खुद असम रेजिमेंट का हूं, मेरे लिए असम राइफल मेरा परिवार है, इसलिए कहा कि किसी को भी कभी तकलीफ, चैलेंज या चुनौती आती है तो राजभवन के दरवाजे उन सब के लिए, आप सब के लिए खुले हैं। जय हिंद, धन्यवाद। डायरेक्टर जनरल और लेफ्टिनेंट जनरल एक अस्थायी चीज है जो किसी व्यक्ति की चीज से जुड़ी नहीं होती। डायरेक्टर जनरल का मतलब जिम्मेवारी है, जिम्मेवारी उनके प्रति जिनके कारण आप इस ओहदे तक पहुंचे। दुख और सुख जिंदगी के दो हिस्सा है और जब तक दुख नहीं होगा हमें सुख का एहसास नहीं होगा। हमारे पहाड़ों में जो बहुत दूर दराज में रहते हैं, कई ऐसी हमारी महिलाएं हैं, हमारे साथी हैं जिनको अपने एंटाइटलमेंट के बारे में नहीं पता। पर मैं आप लोगों से भी बोलना चाहता हूँ और खासकर अभी भी जो आप नौकरी करिए, अगर आप उनको सलाह दें, सबसे पहले जो हमारा डॉक्यूमेंटेशन होता है, क्योंकि जितनी भी हमने बातें देखी हैं कि हमें प्रॉब्लम क्यों आती है, प्रॉब्लम इसलिए आती है कि डॉक्यूमेंटेशन हमारा सही नहीं। और जब तक डॉक्यूमेंटेशन सही नहीं होगा, जो कानून है और जो हमारी एंटाइटलमेंट है उसमें हमें बहुत परेशानी होगी। देहरादून, खटीमा, रुद्रपुर, हरिद्वार, ऋषिकेश, हल्द्वानी, ये सब तराई के इलाके नीचे है, पर असली चैलेंज है पहाड़ों में, पौड़ी में, चमोली में, पिथौरागढ़ में, खटी, उसके ऊपर चंपावत में, लोहघाट में, डीडी घाट, गैरसैंण, यहाँ पे हमारे लिए बहुत चैलेंज है। तो सबसे पहले मैंने बिग बॉस साहब से बात की, हम हर साल एक टीम का गठन करेंगे। उस टीम में यही के ऑफिसर्स, जेसीओस, जवान होंगे और हम लोग इनको गढ़वाल गांव के सुदूर इलाके में मिलेंगे। आप लोगों से भी आप लोगों से भी सपोर्ट चाहेंगे, ताकि अगर आपके पास जो जो इंफॉर्मेशन आती है उसके माध्यम से आप हमें बताइए। साल में एक बार ये टीम सिर्फ उत्तराखंड के लिए, हिमाचल में भी ये प्रॉब्लम और जम्मू कश्मीर में भी ये प्रॉब्लम, शायद पंजाब में, राजस्थान में और बाकी स्टेट में कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, तो हम लोग वहाँ पे जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं। पर यहाँ तो मोबाइल की कनेक्टिविटी भी खराब है, तो आपसे इसमें मदद चाहेंगे। हमारे पहाड़ों में कई केस इस तरह के हैं जहाँ पे 2 बार शादियां की हैं, पर दूसरी धर्मपत्नी भी है, उसका कुछ अता पता नहीं है, ना पार्ट 2 ऑर्डर है, और पहली धर्मपत्नी की मृत्यु हुई, दूसरी पत्नी की शादी हुई, पार्ट 2 ऑर्डर हुआ नहीं, पेंशन मिलती हुई जब तक पति जिंदा रहे, 8 साल पहले पति की मृत्यु हुई और वो महिला बिल्कुल असहाय। जब हमें कॉन्टैक्ट करते हैं तो हमारे रिकॉर्ड में, और अभी देखिए रिकॉर्ड में है कौन, आप ही के साथ ही वही लोग हैं जो कल आपकी जगह बैठे होंगे, कोई बाहर से नहीं आया। तो ये लोग निकाल के लाते हैं तो इनके पास कुछ रिकॉर्ड मिलता नहीं, पर इसका भी समाधान है। समाधान ये है, ऐसे केसेस में गांव के सरपंच एक एफिडेविट दे जो कि हम नोटराइज कराएं और उसके बेसिस पे कानूनी तौर पे किसी महिला को स्टार दिलाएं।